आज मनुष्य की जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गइल बा। ओके पता नहीं खे कि सही रास्ता का है। इहे बतावे बदे TWR जिंदगी की राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि हर आदमी जिंदगी का उद्देश्य समझ के सही रास्ता पर आगे बढ़ सके, जौना से ओकर मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। ई कार्यक्रम बाइबल की विधिवत अध्ययन पर आधारित बा। कृपा करके एक कार्यक्रम के देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। पिछला अध्याय में हमने के देखनी है जाकि प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के अधीनता से हमने के छुड़ावे खातिर खुद के बलिदान कर दिले। प्रिय मित्र, हमने के कीमत प्रभु यीशु मसीह आपन जान दे के चुकौले। हम और रउआ उनका खून के द्वारा खरीदल प्राणी हो जा। ए तरी हमनी के एगो नया नियम प्राप्त भइल, जे केहू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले आई उ नाश ना होई पर अनंत जिंदगी के पाई। अर्थात विश्वास से ही अब हमनी के उद्धार बा। और आज हम गलतियों के पत्री ओकर 3 अध्याय के 16 से 21 पद के अध्ययन करे जा रहल बानी। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो ओह में देखी गलतियों के पत्री ओकर 3 अध्याय 16 से 21 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। अतः प्रतिज्ञा सब अब्राहम और उनका वंशज से कइल गइल रहे। शास्त्र ना कहले और वंशज से जैसे बहुतन के ओर संकेत कर रहल होखे, पर एकरा बदले एक ही ओर और तोहरा वंशज से जौन की मसीह हमें। हमरा कहे के तात्पर्य ई बा कि जौना वाचा के परमेश्वर यहोवा पहले से निश्चित कर दिहले, ओकरा के उ व्यवस्था जौन की 430 बरिस पश्चात दिहल गइल रद्द ना कर सकले और ना उनकर प्रतिज्ञा के व्यर्थ ठहरा सकले। काहे कि यदि उत्तराधिकारी व्यवस्था पर आधारित बा तो प्रतिज्ञा पर आधारित नहीं हो सकत। पर परमेश्वर अब्राहम के ई उत्तर अधिकार प्रतिज्ञा द्वारा दिहले, तब फिर व्यवस्था के का आवश्यकता रहे। उ अपराध के कारण बाद में दिहल गोल की ओह वंशज के आवे तक रहे जेकर प्रतिज्ञा कइल गोल रहे। और उ स्वर्गदूत सब के द्वारा एगो बिछुआई के हाथ ठहरावल गइल। बिछुआई कम से कम दुगो के बीच होला, पर परमेश्वर तो एक ही बाणे। तो का व्यवस्था के प्रतिज्ञा सब के विरुद्ध बाणे? कदापि ना। यदि ऐसन व्यवस्था दिहल गइल होखित जौन की जिंदगी प्रदान करत रहे, तो सही में धार्मिकता व्यवस्था पालन पर निर्भर होखित। 16वां पद में संत पौलुस पुनः यह बात के दोहरावताने कि परमेश्वर यहोवा पिता अब्राहम के ऐसन बहुते प्रतिज्ञा दिहले और ओकरा साथ साथ उनका वंश सब के भी दिहले। उत्पत्ति की किताब ओकर 12 अध्याय के 2 पद में एह तरी से बतावल गइल बा, हम तोहरा के एगो बड़ जाति बनाइब और हम तोहरा के आशीष देब। अपना प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर पिता अब्राहम से केवल एगो जाति या वंश उत्पन्न कइलन और उ वंश के बहुते आशीष भी दिहले। परमेश्वर अब्राहम से केवल एक ही वंश पैदा करे के प्रतिज्ञा कइलन। वंशज सबके प्रतिज्ञा ना,
प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, संत पौलुस से यहाँ एगो स्पष्ट कर रहल बाणे कि प्रभु यीशु मसीह एह वंश के उत्तराधिकारी रहन। यहाँ वंश से तात्पर्य प्रभु यीशु मसीह से बा। प्रभु यीशु मसीह के वंश पिता अब्राहम के वंश रहे। मत्ती रची सुसमाचार ओकर पहला अध्याय 1 में प्रभु यीशु मसीह के वंशावली प्रस्तुत कइल गइल बा, जहाँ ये तरी से लिखल बा, इब्राहिम के वंशज, दाऊद के संतान प्रभु यीशु मसीह के वंशावली। परमेश्वर पिता अब्राहम के वंश के सबसे महान आशीष दिले। प्रभु यीशु मसीह यानी कि प्रभु यीशु मसीह के रूप में ऊ उनका के महान आशीष दिले। यह ऊ आशीष है जेकर बखान उत्पत्ति की किताब ओकर 12 अध्याय के 18 में मिलेला। और पृथ्वी के सब जाति अपना के तोहार वंश अर्थात प्रभु यीशु मसीह के कारण धन मनी है। केवल मसीह के द्वारा ही उद्धार इस संसार में आई। प्रभु यीशु मसीह ही ऊ आशीष हमें जौन की संपूर्ण मानव जाति के प्राप्त भइल। कहे कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर के संतान होके के अधिकार हम प्राप्त करीना। और प्रभु यीशु मसीह खुद ये बात के गवाही दे रहल बने। यूहन्ना रची सुसमाचार ओकर 8 अध्याय के 56 में यहूदी सबसे वाद विवाद करत कहताने कि तोहर पिता अब्राहम हमरा दिन होखे के आशा से बहुते मगन रहन और ऊ देखले और आनंद कैले। काहे कि परमेश्वर पिता अब्राहम से एकर प्रतिज्ञा कैले रहन। यही तरी पिता अब्राहम के वंश के द्वारा अन्य जाति सब भी आशीष पौले। गलतियों के पत्री ओकर 3 अध्याय के 17 में संत पौलुस कहताने कि परमेश्वर एगो वाचा पिता अब्राहम और अपना बीच कैले रहन। एकरा साथ और भी प्रतिज्ञा रहे जौन की परमेश्वर पिता अब्राहम से कैले रहन। जैसे हम तोहरा के एगो प्रतिज्ञा देश देव और हम एगो तोहरा के बेटा देव जौन की तोहरा संपत्ति के भोगे तथा वारिस होई। और हम तोहरा वंश के आतना बढ़ाई जतना कि समुद्र के रेत के अनगिनत कण तथा आकाश के अनगिनत तारा हुई हैं। परमेश्वर अपना सब प्रतिज्ञा सब के पूर्ण कैलन। संत पौलुस कहतानी कि 430 वर्ष पश्चात व्यवस्था के आग गोइला से परमेश्वर के प्रतिज्ञा बदलना। व्यवस्था के परमेश्वर प्रतिज्ञा से कोनो संबंध ना रहे। परमेश्वर पिता अब्राहम से एगो प्रतिज्ञा इहो कैले रहन कि पिता अब्राहम सब जाति सब के खातिर आशीष के कारण हुई है। आज एक ही आशीष संसार में पावल जाले और ऊ केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमें काहे कि लिखल बा जेकरा किने बेटा बा ओकरा किने जिंदगी बा। जना तनी ऊ पुत्र यानी कि बेटा के ह प्रभु यीशु मसीह। ई प्रभु यीशु मसीह जेकरा किने बाणे उनका किने जिंदगी बा। ये तरी परमेश्वर मानव जाति के सर्वश्रेष्ठ उपहार प्रभु यीशु मसीह के रूप में प्रदान कैले और परमेश्वर के प्रतिज्ञा ये तरी पूरा होता कि जे केहू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करी वो अनंत जिंदगी पाई। संत पौलुस 18वां पद में परमेश्वर की वाचा के विषय में बतावता है कि परमेश्वर पिता अब्राहम के ई प्रतिज्ञा देले कि हम तोरा से एगो वाचा बांधब और अभी हमने के वचन से देखनी है कि परमेश्वर के ऊ वाचा यीशु मसीह हमें और ई वाचा व्यवस्था से बहुत पूर्व कैल गइल रहे। वाचा यानी कि प्रतिज्ञा के संबंध व्यवस्था से नहीं खे। 19वां पद में एगो सवाल परखल जाला तब फिर व्यवस्था के का जरूरी रहे।
संत पौलुस व्यवस्था के निराकृत ना कइलन और ना ही व्यवस्था के निंदा कइलन, पर संत पौलुस व्यवस्था के महत्व के भी स्पष्ट कर रहल बाणे कि व्यवस्था यहूदी जाति के एक कारण दिहल गइल जौना से कि ऊ अपना आप के परमेश्वर के आज्ञा सबके उल्लंघन करे से बचावे। यहूदी जाति परमेश्वर के चुनल जाति रहे, अर्थात पिता अब्राहम के वंश रहे, और परमेश्वर एह वंश के ऐसन बहुते आज्ञा देले रहन जेकर उल्लंघन ओहनी लोग पर बार बार करत रहले। यह कारण रहे कि परमेश्वर की क्रोध ओहनी लोग के ऊपर भड़क जात रहे। ओहनी लोग अन्य जाति रीति रिवाज के माने लगले लोग। ओहनी लोग देवी देवता सबके उपासना आराधना करे लगले लोग। यहाँ तक कि ओहनी लोग के साथे शादी ब्याह करे लगले लोग। ये सब के रोके खातिर परमेश्वर मूसा के सीने पहाड़ पर ई व्यवस्था लिख के दिहले, जौना से यहूदी जाति एह व्यवस्था में बनाइल रहस जा और जे व्यवस्था के नियम के उल्लंघन करत रहले ओकरा के पथरवाह क के मार डालल जात रहले। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, ए तरी ओह जाति के लोग व्यवस्था के ऐनक में अपना पापमय प्रतिबिंब के देख सकत रहले। वचन में लिखल बा, जब तक व्यवस्था ना रहे पाप मुर्दा रहे और मनुष्य के अपना पापी होके के बोध ना रहे, और ए तरी ओहनी लोग की जिंदगी बहुते अंधकारमय हो गई रहे। श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर अपना जाति के एह पाप से बचावे खातिर व्यवस्था के नियम दिहले, यानी कि तू चोरी मत करीह, तू झूठ मूठ के गवाही मत दिह, तू अपना पड़ोसी सबके कोनो चीज के लालच मत करिया, और ये तरी से औरी भी कहले। और जवन मनुष्य एह नियम के उल्लंघन करत रहले ओकरा के पथरवाह क के मार दिहल जात रहे। ए तरी व्यवस्था रूपी ऐनक में यहूदी लोग अपन प्रतिबिंब देखत रहले और ओहनी लोग के अपना पापी होके के आभास होखे लागल। व्यवस्था ओहनी लोग के पापी स्वभाव पर रोक लगा दिहलस, पर ई रोक स्थिर ना रहे, अस्थायी रहे। संत पौलुस एह पद में स्पष्ट कर रहल बानी कि व्यवस्था अस्थायी रूप से केवल ओ समय तक के खातिर दिहल गइल रहे जब तक परमेश्वर के बेटा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में प्रकट भइले। व्यवस्था केवल ऐनक रहे जौन की मनुष्य के पाप के प्रकट करत रहे, पर ऊ पाप से मुक्त ना करत रहे। श्रोता मित्र भाई बहन, रउआ जानतानी ऐनक केवल रउआ के दोष के बता सकले, ओकरा के हटा नहीं के सकत। यदि कोनो रउआ जिंदगी में धाबा लाग गइल होखे, दूसरा शब्द में कहल जाए यदि रउआ मुंह में कोनो धाबा या दाग लाग गइल बा त ओकरा के पानी से साफ करीना, ऐनक से ना। वही तरी व्यवस्था से पाप के दोष के हटावल नहीं के जा सकत। ओ पाप के दूर करे खातिर मसीह यीशु इस संसार में अइलन। मित्र, रउआ के याद होई कि प्रभु यीशु मसीह एगो सामरी औरत से कहले कि हम जिंदगी के जल हैं। इहे उ जल रहे जेकरा द्वारा मानव जाति के पाप क्षमा भइल। इहे उ जल रहे जेकरा द्वारा मनुष्य के सब पाप धो दिहल गइल। प्रिय मित्र, प्रेरितों के काम ओकर 7 अध्याय के 53 में एक तरी से लिखल बा, तू स्वर्गदूत द्वारा ठहरावल गइल व्यवस्था तो पौला पर ओकर पालन ना कइला। मित्र, ई उहे स्वर्गदूत रहन जौन की मरियम किने गइल रहन
और मरियम के परमेश्वर के बेटा के इस संसार में प्रकट होके के सूचना देले रहन। और ए तरी यहूदी जाति खातिर व्यवस्था के बहुते महत्वपूर्ण रहे। प्रभु यीशु मसीह जौन की संसार में मुक्तिदाता के रूप में प्रकट भइले और भी अधिक महत्वपूर्ण रहे और बा और रही। ये कारण संत पौलुस गलतियों के कलीसिया सब के समझावत कहताने कि केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता तू उद्धार पैबा और उद्धार पावे खातिर पाप से मुक्ति पावे खातिर प्रभु यीशु मसीह के जरूरी बा, व्यवस्था के ना। विश्व पद में पौलुस स्पष्ट रूप से कहताने कि परमेश्वर एक बाणे। व्यवस्था विवरण ओकर 6 अध्याय 4 पद में एह तरी से लिखल बा, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमार परमेश्वर हमें, यहोवा एक ही हमें। रुआ जाना तानी कि एगो पापी के कोनो संबंध अपन एकमात्र पवित्र परमेश्वर पिता के साथ नेके हो सकत। ए कारण संपूर्ण मानव जाति के एगो बिचुआई के आवश्यकता रहे, जौन की संपूर्ण मानव जाति तथा पवित्र परमेश्वर पिता के बीच आके परमेश्वर पिता के मानव से पूर्ण मेल मिलाप स्थापित करा सके। और बिचुआई प्रभु यीशु मसीह रहन। 21वां पद में पुनः हमरा के एगो सवाल मिलता, त का व्यवस्था परमेश्वर के प्रतिज्ञा सबके विरुद्ध है? संत पौलुस इस सवाल के स्पष्ट कर रहल बने कि ऐसन हर किस नहीं है। व्यवस्था के कोनो भी संबंध परमेश्वर के प्रतिज्ञा सबसे ना रहे और ना ही व्यवस्था के उद्देश्य प्रतिज्ञा सबके विरोध करे के रहे। श्रोता मित्र भाई बहन, याद रखी कि प्रतिज्ञा सब भी परमेश्वर की ओर से ही रहे तथा व्यवस्था भी परमेश्वर की ओर से रहे। पिछला पद में संत पौलुस व्यवस्था के उद्देश्य सबके स्पष्ट कैलन। यदि पापी सबके बचावे के कोनो अन्य उपाय होखी त परमेश्वर ओ उपाय के जरूर से जरूर करिते। यदि परमेश्वर व्यवस्था के माध्यम से पापी सब के बचावे चाहते तब परमेश्वर पिता ऐसा जरूर कर ले रहते, पर पापी सब के बचावे के परमेश्वर के दूसर योजना रहे। और वह जानता नहीं कि पापी सब के बचावे खातिर उ अपना ही एकमात्र बेटा प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में बलिदान होके खातिर भेज दिले। प्रिय मित्र, ये कतना अद्भुत बात बा। रुओ के भी यही बिचुआई के जरूरत बा। व्यवस्था के काम से रुआ परमेश्वर पिता के सामने धर्मी नेकी ठहर सकत, काहे कि व्यवस्था के सब नियम के रुआ अपना सामर्थ्य से अपना बल से पूरा नहीं कर सकत। मित्र, हमनी के ओ बात के याद करी जा कि परमेश्वर पिता अपना बेटा के यानी कि एकलौता बेटा के इस संसार में काहे भेजले। यदि हमार या राउर एक ही बेटा होखित तो का हम और रउआ बलिदान होके खातिर दे देती जा। हम ए तरीके काम हर किच ना करती, काहे कि वो हमार एक ही बेटा है। लेकिन परमेश्वर पिता जगत से ऐसा प्रेम कैलन कि उ आपन एकलौता बेटा दे दिले, ताकि जे केहू उनका पर विश्वास ले आई नाश ना होई पर अनंत जिंदगी के पाई। श्रोता मित्र भाई बहन, यदि रउआ ए तरीके जिंदगी पावे चाहतानी तब प्रभु यीशु मसीह के नियर आई, परमेश्वर के वो महान प्रेम के जानी जौन की वो हमनी से कैलन। आज संसार में ऐसा कोनो मनुष्य नहीं खन जौन की एह तरीके प्रेम कैले होखस।
जौन की ऊ हमनी से कैलन, तो हमनी के काहे ना ऐसना परमेश्वर के मानी जा जौन की परमेश्वर हमनी से अतना प्रेम कैलन। प्रिय मित्र, यदि रउआ कोनो परेशानी में बानी, संसार के कोनो आदमी, कोनो भाई बहन, कोनो माता पिता उस समस्या के हल नहीं कर सकत, तन की घड़ी खातिर तोरा के शांति दे सकत आने लोग, पर अनंत शांति तोरा के नहीं खेलो दे सकत। पर हम रुआ से ई आग्रह करता नहीं कि रुआ परमेश्वर पिता के ओह महान प्रेम के जान ली, रुआ खुद ओह उद्धार के प्राप्त करी। श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।